इसमें 100% मैं दावा के साथ कह रहा ब्राह्मण देशद्रोही है। कही थी कि महाबोधि में विश्व के लोग आते हुए नहीं समझ पाते, वहां पर ब्राह्मण मैनेजमेंट बैठा गया है। वो मैनेजमेंट में जो सब बैठे हैं ब्राह्मण अपनी बात रखते हैं। विष्णु को उतारे भगवान बुद्ध, राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानो। भगवान कि इस महाबोधि विहार को ब्राह्मण मुक्त कराने की महाबोधि बौद्ध गया आंदोलन को लेकर बहुत बड़ा आक्रोश है भारत में। यहाँ कानपुर देहात में झींझक कस्बे में बुद्ध विहार के माध्यम से एक आंदोलन खड़ा किया गया है। उनसे यहाँ पर बनते जी उनसे जानेंगे कि क्या करना चाहते हैं इस आंदोलन को लेकर। सबसे पहले आपका क्या परिचय है? मेरा भंते अनिरुद्ध बौद्धि, सम्मानित देश के मालिकों, मुल्क के मालिकों से ये बहुत बड़ा आंदोलन करने के निवेदन। और ये झींझक मंगल मैत्री बुद्ध विहार में जो आंदोलन हो रहा है, सम्मानित पत्रकार बंधुओं से भी है साथ बाद उनका मंगल कामनाएं करते हुए कि पत्रकार बंधु, सम्मानित उपासक संघ और भिक्षु संघ जहां जौन है घर पे बैठे हैं वहीं बैठे बैठे आंदोलन अमन अनशन करना चालू कर दें। मैं ये चाहता हूं, आपने जैसे लोगों ने अभी कई भंते कुछ लोग बैठेंगे नहीं, अगर वो भंते वहां बैठे होंगे महाबोधि आंदोलन के लिए, जो अपना मुख्य आंदोलन सबसे बड़ा हमारा तीर्थ है आस्था का, पूरा विश्व का धरोहर महाबोधि बुद्ध विहार, तो उसको आंदोलन के लिए नहीं समर्थन, वो बुजुर्ग है तो बुद्ध गया जरूर इसको पहुंचना है, बहुत 100% उसको पहुंचना चाहिए। अगर वे भंते लोग नहीं जा रहे तो उपासक संघ हमारा उनको भोजन दान देना बंद कर देगा। उपासक संघ भी हमारा जो है वो बहुत तरीके से एक्टिव होके भंते जो बुद्ध विहार में उपासकों के टच में है, उनको आप लोग फोन से या स्वयं जाके उनको सूचित करें कि आप महाबोधि बुद्ध विहार पहुंचिए। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप लोगों का मैं भोजन दान बंद कर दूंगा। किस बात के आप भंते बने हो? जितना भी भिक्षु संघ है, पूरे देश के भिक्षु संघ निवेदन करता हूं, भिक्षुनी संघ से भी, कि सब लोग महाबोधि ना ज्यादा हो सके 5-5 दिन आप भूखी हड़ताल में बैठिए। अगर बहुत ही पीड़ित है, नहीं जा सकता है, तो वहीं अपने बुद्ध विहार में भोजन पानी छोड़ दे, वहीं भूखी हड़ताल में बैठ जाए और लेटर प्रशासन को लिख दे कि मैं भूखी हड़ताल इसलिए कर रहा हूं कि मैं महाबोधि बुद्ध विहार ब्राह्मणों का कब्जा पूरे देश में, जो हमारे बुद्ध के मंदिर थे उसको आपने तोड़ मरोड़ के हिंदू देवी देवता बैठा रहे, इसलिए मैं आंदोलन करना चालू कर रहा हूं। और इसलिए बहुत बड़ा काम एक यूपी से, आगरा से चालू होगा 18 मार्च से लेके, इसका अभी कोई टाइम नहीं है, 2-4 महीना का चले। 18 मार्च से हमारी पग यात्रा 1000 भिक्षु संघ और भिक्षुनी संघ के साथ जाएंगे। ये अपने आंदोलन के लिए महाबोधि संहिता हो, चाहे बुद्ध गया हो और कहीं भी हो, सभी के आंदोलन के साथ बाबा साहब के सम्मान में, और संविधान का भी इसमें सम्मान है, और अपने ये तीर्थ महाबोधि के सभी सम्मान। बहुत बड़ा आंदोलन 18 मार्च से लेकर 2-3 महीना पर यात्रा करेंगे, गांव गांव जाएंगे। हम बताएंगे कि हमारा दुश्मन सिर्फ ब्राह्मण है, जो आरएसएस कहता है मुसलमान हमारा है, इसको साथ लेके ब्राह्मण को आप लात मार दो। इस तरीके से ये मैं घोषणा करता हूं। इसके बाद एक यात्रा 18, इसके बाद 15 बाबा साहब के जयंती के दिन 14 तारीख से 15 को हम लोग चलेंगे बंबई से लेके बुद्ध गया तक। करीब 1000 भिक्षु और उपासक संघ के बहुत तेजी से पूरे देश में आंदोलन करेंगे। विदेश के लोग भी आंदोलन में अमन अनशन करने बैठ गए, तो भारत का जो भिक्षु संघ है उससे कर जोड़ के उसको बदनाम करते हैं, उसको नमन करते हुए हमारी यही घोषणा है कि वो बुद्ध विहार में ना बैठा रहा, महाबोधि पहुंच जाए, जैसे पहुंच जाए। अगर उसके पास किराया भाड़ा व्यवस्था नहीं है तो वो हमसे संपर्क करें, उसकी व्यवस्था हम करके देंगे। और हमारी टीम बराबर, आज भी 10-12 लोग पहुंच गए, डेली 4-5-10 लोग मैं भेज रहा। बहुत कहीं ना कहीं अगर विदेश कंट्री के लोग आपके आंदोलन में समर्थन अगर करेंगे, तो फिर अगर बहुजन समाज जाग गया तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला बौद्ध राष्ट्र घोषित हो जाए। वो तो चाहते हैं उसको हिंदू राष्ट्र बौद्ध राष्ट्र हो, उसको प्रशासन बनना। अभी उसने बेटे जो भी बात कही थी संजीव कुमार ने, बिल्कुल सही कही थी। ब्राह्मण को बुद्ध से थोड़ा करना, ब्राह्मण शासक बनना चाहता है, वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेगा, हमारे लोगों को पीछे कर देगा, अपना प्रधानमंत्री नेता बनना चाहता है। ये विदेशों में भी है, अभी तिब्बत में क्या है, वही तो है, वही लोग ज्यादा। ब्राह्मण को धर्म से नहीं, वो मुसलमान बनने तैयार है, शासक बनाओ। वही उन्होंने मुगलों शासन किया था, मुगल थे, मिल बांट के उसने किया। मुगल कौन थे? मुगल वो जब आए थे ब्राह्मण थे, यहूदी थे। मुगल और ब्राह्मण शादी विवाह एक में करते थे, आज भी रोटी बेटी उनका सब है, बिल्कुल किया। उसको धर्म से नहीं मतलब, वो चाहता आपका शोषण कैसे हो, शोषण एससी ओबीसी का शोषण करना चाहता है, उनकी बहनी बेटियों के साथ बलात्कार करना चाहता है। अगर वो सनातन व्यवस्था मानता है तो पंचशील लागू करें। सनातनी व्यवस्था में पंचशील है, तृष्ण और पंचशील वो करता है क्या? वो जब पूजा वंदना करे तो पंचशील लागू कर दे, तो हम मानेंगे वो सनातन को मानता। वो सनातन को नहीं मानता, वो अर्जकता को मानता है, ऊंच नीच को मानता है, देश को दबाने का काम करता है, उसको देश से प्रेम नहीं है। जो जात पात को अगर जहर बोता है, अगर जातवादी है तो इसकी वजह देशद्रोही है वो 100%। अगर वो इंसान में इंसान को नीच ऊंच कहता है, नीचा कहता, ऊंचा कहता, तो देशद्रोही है। इसमें 100% मैं दावा के साथ कह रहा ब्राह्मण देशद्रोही है।
देशभक्त बनता है। और हमारे आदमी क्या कहता है, दलित का नेता है, अनुसूचित जात का नेता है, ओबीसी नेता, फिर जात में समेट देता है कि फला जात का नेता है। लेकिन नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र का नेता बनता है। इसलिए ब्राह्मण जानता राष्ट्र की बात करो, हमारे लोग जानते नहीं बेचारे। हमारे लोग, जैसे आपने एक बात कही थी कि महाबोधि में विश्व के लोग आते हुए नहीं समझ पाते, वहां पर ब्राह्मण मैनेजमेंट बैठाया गया है। ब्राह्मण इंग्लिश बोल लेता, हर भाषा बोल लेता, ब्राह्मण पढ़े लिखे, उनको धन की कमी नहीं है, विदेश में उनके लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट में जो सब बैठे हैं ब्राह्मण अपनी बात रखते हैं। हमारे लोग इंग्लिश हर भाषा बोल नहीं पाते, जो जैसी भाषा में आते हैं, कहीं विदेशी भाई आते हैं उनको समझाया जाता, यहाँ पर ये होता रहा, यहाँ शंकर भगवान के अवतार है बुद्ध, विष्णु का अवतार है भगवान बुद्ध, जबकि मैं बाबा साहब ने पहले कही कह गए थे, मैं इस बात को 22 प्रतिज्ञा उन्होंने दी, मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानो, भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा दे के गए हैं। ब्राह्मणी व्यवस्था को मैं नहीं मानता हूं, और वो व्यवस्था वहां ठोक रहा जबरदस्ती है। और डीएम होगा, कौन होगा डीएम? ये नहीं, डीएम से मतलब नहीं, डीएम ब्राह्मण जात का होना चाहिए, वो मैनेजमेंट देखेगा। ये उन्हें समस्या पैदा करी है, ये जो हमारी व्यवस्था में करी है महाबोधि बुद्ध गया में। तो मैं अपील यही करना चाहूँ, उपासक संघ हो, उपासका संघ से, और पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं। और भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, अगर भिक्खु बुद्ध विहार बैठा रहा, अगर वो नहीं जाता, तो उसको हम उपासक संघ जो हमारा, उससे अपील करेंगे, उसका भोजन पानी, भोजन दान नहीं देंगे, उसको भोजन दान देना बंद कर देंगे, उसको बुलाएंगे नहीं, हम सम्मान नहीं, हम कहेंगे नहीं ये भी आरएसएस से मिला था। अगर वो मिला नहीं है तो बुद्ध विहार में अमन अनशन चालू कर दे, इतना मैं अपील करना चाहता हूँ। बुद्ध विहार में अमन अनशन, भूख की हड़ताल चालू कर दे बस। देखो, जो हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन चल रहा है, ये मूल रूप में हमारा सांस्कृतिक आंदोलन ही नहीं है, इसमें बहुत से आंदोलन जुड़े हैं। इसमें आप ये भी सोच लो कि जो महाबोधि महाविहार है, उसमें चूंकि वो बुद्ध का ज्ञान प्राप्त स्थली है, इसलिए दुनिया के जितने भी बौद्ध देश हैं, सब अरबों करोड़ों रुपयों की संपत्ति में धम्मदान करते हैं, और वो धम्मदान वहां का ब्राह्मण लेता है, जो कि बौद्ध बन करके बैठा हुआ है। तो मूल समस्या बहुत है। ये जो संघर्ष है, सिर्फ सांस्कृतिक संघर्ष नहीं है, आर्थिक संघर्ष भी है। अभी हमारे माननीय पूज्य भंते जी अनुरुद्ध बोधि जी ने बताया कि ब्राह्मण वहां रहना चाहता है जहां उसे सत्ता हासिल हो, तो वो भी है। तो हमें इस बात को समझना होगा। अभी हमारे राजरत्न अम्बेडकर जी कहते हैं कि दुनिया के तमाम बौद्ध देशों से अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति बौद्ध विकास के नाम से आती है, और भारत में सारी की सारी बौद्ध दान जो है ब्राह्मण खा जाता है। ये भी उधर महाबोधि महाविहार के मुक्त आंदोलन में शामिल है। इस मूल जड़ को भी हमें समझना चाहिए। ये हमारी सांस्कृतिक लड़ाई है, आर्थिक लड़ाई है, और सत्ता की भी लड़ाई है। यानी कि हमारी बहुत दृष्टिकोणीय ये लड़ाई है। फिलहाल जो है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन का हम पूर्ण समर्थन करते हैं, और जी जान से समर्थन करते हैं। अभी हम लोग उधर जाने के लिए भी टीम हमारी तैयार है, और जाएंगे और करते रहेंगे। जो जहां पर जिस भी हालत में है, उन सभी से निवेदन है कि इस महाबोधि विहार को ब्राह्मण मुक्त कराने के लिए तन मन धन जैसे भी